भारतीय जनता पार्टी की कल शनिवार को पंचकुला स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में दिन भर कई बैठकें होंगी। इन बैठकों में पखवाड़ा के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत को लेकर बनी जो प्रदेश भाजपा की कमेटी है उसकी भी बैठक होगी। इन तमाम बैठकों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बैठकों में प्रदेश के मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अलग अलग जो टोलियां बनी हैं उनके संयोजक समेत पदाधिकारी शामिल होंगे। काबिले गौर है कि जल्द ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार के 11 साल और तीसरी बार बनी सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरीके से सरकार की योजनाओं को लेकर संगठन को कैसे लोगों के बीच में जाना है, इसको लेकर जहां रणनीति बनेगी वहीं संगठन और सरकार मिलकर किस तरीके से सामंजस्य बनाकर प्रदेश के लोगों के बीच में काम करें, इसको लेकर रणनीति और चर्चा कल होने वाली बैठक में रहेगी। समालखा में चोरों के हौसले बुलंद है। यहाँ तक कि चोरों ने शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल को भी नहीं बख्शा। नारायण रोड स्थित रैश बॉयज स्कूल में चोरों ने हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल नानू सिंह ने बताया कि उन्हें स्कूल में चोरी होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वह स्कूल स्टाफ के पास स्कूल में पहुंची और उन्होंने देखा कि चोरों ने स्कूल का मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और उसके बाद उन्होंने सभी कार्यालयों का ताला तोड़ दिया। जिसके बाद चोरों ने स्कूल में स्थित डीवीआर, कंप्यूटर, सिलेंडर, इन्वर्टर, बैटरी सहित हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया। स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस स्कूल में पहुंची और छानबीन शुरू की। समालखा से जनता टीवी के लिए राकेश वर्मा। फरीदाबाद में एक पेट्रोल पंप पर युवक को पैर धोना इतना भारी पड़ गया कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने उस युवक की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। दरअसल पूरी घटना फरीदाबाद के बाटा चौक स्थित एचपी के पेट्रोल पंप की है, जहां पर बीती रात करीब 9 बजे एक युवक जो है वो पहले पानी पीने के लिए पेट्रोल पंप पर जाता है और उसके बाद उसी पानी से जो है वो पैर धोने लगता है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा उसको जो है वो पैर धोने से मना किया जाता है, परंतु युवक नहीं मानता है। तो उसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं और सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप कर्मचारी नहीं बल्कि पेट्रोल पंप के करीब 4 से 5 जो कर्मचारी हैं वो युवक को बुरी तरीके से थप्पड़ों से जो है वो मारपीट उसके साथ शुरू कर देते हैं। हालांकि जो है वो ज्यादा हंगामा होता देख जो है वो बाद में वहां पर पुलिस को भी बुलाया जाता है और ये पूरी घटना जो है वो कोतवाली थाने में चली जाती है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत ले ली है और शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। परंतु बड़ी बात यह है कि युवक के साथ मारपीट करना पेट्रोल पंप कर्मचारियों की कहां तक जो है वो जायज बात है, क्योंकि कानून हाथ में लेना कहीं ना कहीं एक बड़ा अपराध है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले इस तरीके से बुलंद है कि कुछ युवकों द्वारा एक ढाबा मालिक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। बता दें कि पूरा मामला गुरुग्राम के उद्योग विहार का है, जहां पर कल देर रात कुछ युवक एक ढाबे पर खाना खाने गए और उन युवकों से ढाबा मालिक द्वारा पैसे मांगे गए और पैसे न देने को लेकर युवकों ने ढाबा मालिक पर बेरहमी से मारपीट की और ढाबे पर तोड़फोड़ की। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले में जो अन्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिरसा की सीआईए पुलिस ने बच्चा खरीद फरोख्त करने वाले एक गिरोह के दंपति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में पंजाब पुलिस ने किडनैपर गिरोह को पहले ही काबू कर लिया है। आपको बता दें कि सिरसा पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजाब से एक दंपति एक बच्चे को किडनैपरों से खरीदकर बिहार के लिए जा रहे हैं। सिरसा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाकेबंदी की और आज सुबह सिरसा के गांव फरवाई से एक बस से एक दंपति को बच्चे के सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
दंपति से जब इस बारे में पूछताछ की गई तो वो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें सिरसा पुलिस स्टेशन लाया गया। सिरसा डीएसपी आदर्शदीप सिंह ने बताया कि इस मामले में जो सारी कार्रवाई है वो पंजाब पुलिस कर रही है। आरोपियों को फिलहाल पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है और बच्चे को भी उनके माता पिता को सौंप दिया गया है। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह। कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में घायल पड़े दोनों बदमाशों ने 12 सितंबर को एक आइलेट्स स्टडी सेंटर पर फायरिंग की थी। तभी से कुरुक्षेत्र पुलिस दबिश दे रही थी। आखिर देर रात को एसटीएफ टीम को जानकारी लगी कि कुरुक्षेत्र पीपली प्रतापगढ़ गांव के पास दोनों बदमाश घूम रहे हैं। एसटीएफ टीम मौके पर पहुंची। दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। एसटीएफ टीम के डीएसपी अमन कुमार का कहना है दोनों के कब्जे से 2 पिस्टल बरामद हुई हैं, एक राजीव तो दूसरा राहुल। दोनों ने नकाबपोश होकर बाइक पर सवार 12 सितंबर को आइलेट्स स्टडी सेंटर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। आखिर पुलिस जांच कर रही है आखिर इन दोनों का कनेक्शन किसी गैंग से तो नहीं और इस तरह की दहशतगर्दी में ये कब से शरीक हैं। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। पानीपत के गांव कुरवाड़ स्थित एक फैक्ट्री में टीन शेड टूटने से मजदूर नीचे गिर गया। वहीं नीचे गिरने से मजदूर की मौत हो गई। बता दें कि कुराड़ स्थित विनयश्री फैक्ट्री में सोलर प्लांट में सोलर प्लेटों को सफाई का कार्य चल रहा था, जहां पर यह युवक काम करने के लिए गया था। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा तो टीन शेड टूट गया और वह नीचे गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों द्वारा फैक्ट्री मालिक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। मंत्री आरती राव से लेकर डीसी तक आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन धरती पर यह आदेश हवा ही होते नजर आ रहे हैं। अगर रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में डेंगू की संख्या पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा 181 हो गई है। अगर बात करें तो ये लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन शायद ही पिछले साल से कोई सबक लिया हो। पिछले वर्ष की भी अगर बात करें तो यह आंकड़ा 300 के करीब पहुंच चुका था। उसके बावजूद इस वर्ष भी प्रशासन ने पिछले वर्ष से कोई सबक नहीं सीखा। अगर बात करें तो लगातार स्वास्थ्य मंत्री से लेकर जिला उपायुक्त तक लगातार आदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों में कहीं ना कहीं इस बात को कमी रही है कि उनके आदेशों को अमली जामा पहनाया जाए। अगर बात करें तो आदेश जारी किए जाते हैं कि पंचायतों से लेकर नगर परिषद नगर पालिका में की फॉगिंग कराई जाए, लेकिन धरातल पर अगर कहीं देखा जाए तो किसी तरीके की कोई फॉगिंग करता हुआ दिखाई नहीं दिया। प्रशासन पूरी तरह से अगर इस मामले को देखा जाए तो पूरी तरह से फेल कहीं ना कहीं साबित होता नजर आ रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अगर बात करें ज्यादातर जो मरीज हैं वो नागरिक अस्पताल जाने के बजाय प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं। अगर ये आंकड़ा कागजों में 181 है, अगर वैसे अगर देखा जाए तो आंकड़ा कहीं और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन इससे कोई सबक नहीं ले रहा। रोहतक जिले के नए डिप्टी कमिश्नर सचिन गुप्ता ने लघु सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कई दिनों से सूचना मिली थी कि कुछ लघु सचिवालय में काम करने वाले कुछ कर्मचारी व अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे। इसी को लेकर उन्होंने नए निर्देश जारी किए गए हैं कि अब उन्हें ड्रेस कोड में आना होगा और ताकि लोगों को पता लगे कि यह कर्मचारी व अधिकारी है। उन्होंने साथ ही कहा कि अब लघु सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारी व अधिकारी जींस व मोबाइल का प्रयोग न करें, क्योंकि कुछ कर्मचारी ड्यूटी के समय मोबाइल फोन पर चैट व मोबाइल फोन पर बातें करते मिलते हैं, लेकिन आम जनता इधर से उधर भटकती हुई दिखाई दे रही है। इसी के चलते उन्होंने यह निर्देश जारी किए हैं ताकि आम जनता को पता लग सके और कर्मचारी व अधिकारियों में
डीसी पर नजर आए। इसी के चलते उन्होंने आज यह लेटर जारी करते हुए कहा कि कर्मचारी व अधिकारी ड्रेस कोड में आए ताकि सरकार की जो योजनाएं व परियोजनाएं हैं वह सही ढंग से लागू हो सके। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।